हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बरकरार कर रहे होंगे। मैं दिलीप कुमार आप सबको स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएमसी बोधगया पर। तो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे विटामिन से संबंधित जो भी बात हो सकती है वो सारा हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग इस टॉपिक में क्या क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग सबसे पहले करेंगे कि इस विटामिन यानी टोटल विटामिन है, जितना भी विटामिन ए, विटामिन बी जो भी है, ठीक ना, वो सबका खोज किसने किया था। विटामिन ए का खोज किसने किया, बी का किसने किया, सी का किसने किया, टोटल खोज हम लोग देख लेंगे, ठीक है, कि उसका किस वैज्ञानिक ने खोज किया। और उसके कमी से होने वाले रोग देखेंगे कि उस विटामिन के कमी के कारण कौन सा रोग हो सकता है, ठीक है। उसके बाद उसका रासायनिक नाम देखेंगे, जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है, तो बी का क्या होगा, सी का क्या होगा, B1 का क्या होगा, B2 का क्या होगा, यानी बी में भी सब पूरा पार्ट बटा हुआ है, तो उस सारा पार्ट को हम लोग देखेंगे, ठीक है। और इसका स्रोत देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट तो स्रोत ही हो जाता है कि मतलब अगर विटामिन ए से कोई रोग हो रहा है तो उसको ठीक करने का कौन कौन सा अगर चीज़ हम खा सकते हैं ताकि वो ठीक हो जाए, तो उसको कहते हैं हम लोग स्रोत, ठीक है। और अंत में सारा विटामिन पर आधारित कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और MCQ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। मतलब वैसे क्वेश्चन जो इससे संबंधित और एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो उस प्रश्न को हम लोग किसमें देखेंगे, जो कि लगभग सारा विटामिन से मतलब 10 या 5 क्वेश्चन कर करके हम लोग इस प्रकार से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं बाकी सब विटामिन को, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या था। आगे हम लोग देखेंगे कि ये सब जो खोजकर्ता वगैरह हम लोग टॉपिक लगाए हैं उसमें आगे देखेंगे। जैसे अगर आपको बता सके हम कि विटामिन जो शब्द है वो विटामिन शब्द किसने दिया था, तो आपको हम बता दें कि विटामिन शब्द जो है वो सन 1915 ईस्वी में एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था फंक। तो फंक नामक वैज्ञानिक ने सन 1915 ईस्वी में एक शब्द दिया जिसका नाम था विटामिन, ठीक है। अब विटामिन के अगर प्रकार आपको बता सके हम, तो विटामिन जो है वो कुल 6 प्रकार के होती है, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन बी, ऐसे एक्चुअली विटामिन बी भी खंड में बांटा गया है। विटामिन B1, B2, B3 और B5, B6, B7 और B11 और 12 होता है, ठीक ना। तो ये सब आगे हम बताएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, सारा डिसाइड करें, सारा मतलब इसमें बढ़िया से डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है ना। विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई और विटामिन के, ठीक है। कोई इसको लगातार मत याद करना ABCDEFGH हो गया ना, ऐसा नहीं, बल्कि ABCDE और उसके बाद लास्ट में क्या है, के है, ठीक है। सारा कुछ देखेंगे करीब से, ठीक ना। अब चलिए उसके बाद क्या होता है कि इसमें कुछ ऐसा विटामिन है जो पानी में मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे भी विटामिन है जो पानी में नहीं मिलता है, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले वो देख लेते हैं कि कौन कौन सा विटामिन पानी में मिलता है और कौन कौन सा विटामिन पानी में नहीं मिलता है। तो एक यहाँ पे हल्का सा ट्रिक भी कह सकते हैं हम कि ट्रिक ये हो गया इसका कि भैंस गया पानी में, ठीक है, भैंस गई पानी में। तो भैंस को बनाने के लिए अगर बोलने में अगर देखा जाए तो भैंस को अगर बोलेंगे तो उसमें बी और सी आ रहा है, भैंस, तो भा के बी आ जाएगा और लास्ट में सा से सी आ रहा है, तो भैंस। तो भैंस गया पानी में, यानी पानी में कौन कौन सा विटामिन आ जाएगा, बी और सी। अब बी और सी के अलावा जो भी कुछ बचेगा वो सब किस में चला जाएगा, वसा में चला जाएगा। तो अगर आपसे पूछेगा कि कौन सा विटामिन ऐसा है जो पानी में घुलनशील होता है, तो विटामिन बी और विटामिन सी। और इसके बाद जो भी है सी तो आपका पानी में चला गया, A, D, E और K, ये सारा किस में पाया जाएगा, वसा में पाया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। तो वही यहाँ पे लिखे हैं कि विटामिन वसा, यानी कौन कौन सा विटामिन वसा में, तो विटामिन A, D, E, K, ठीक है। आप इसको वसा मत याद रखना, ठीक ना, आप जल याद रखना। तो भैंस गया पानी में, तो बी और सी से भैंस गया पानी में, ठीक ना, तो ये जल हो गया। अब बी और सी के अलावा जो भी बचेगा वो सब कहाँ रहेगा, वसा में रहेगा, ठीक है। चलिए अब एक टेबल के माध्यम से आप लोग याद करेंगे कि कौन सा विटामिन का खोजकर्ता कौन है और उसका रासायनिक नाम क्या है, उसका कमी से कौन सा रोग, उसका सारा कुछ देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला विटामिन ए से। तो विटामिन ए का जो खोज किए थे उसका नाम था मैकुलन। क्या नाम था, मैकुलन नाम था। लेकिन कभी कभी कहा जा सकता है, कोई कोई गूगल पे सर्च करेंगे तो इसको फंक ही लेता है आंसर, ठीक ना। फंक इसलिए लेता है क्योंकि फंक का भी इसमें काफ़ी योगदान रहा है, लेकिन मैकुलन जो है उसका भी प्रभाव इस पर रहा था, ठीक है। तो मैकुलन जो है वो दो विटामिन का खोज किया था। विटामिन ए और विटामिन बी का भी खोज देखो सेम वही किया हुआ है, ठीक ना। और विटामिन ए और विटामिन बी का है ना। और सी का क्या था, होलकट,
इसको हलकट मत पढ़ना, होलकट। और डी का खोज करने वाला वैज्ञानिक के नाम था हॉपकिंस, ठीक है ना। फिर से बोलेंगे एक बार, ए का क्या है, ए का है मैकुलन, बी का भी मैकुलन, सी का है क्या है हलकट, होलकट या हलकट, है ना। और डी का हो गया जाकर के आपका क्या, आपका डी का नाम है हॉपकिंस, ठीक है। ई का वैज्ञानिक का नाम था इवांस, मतलब ई से इवांस और ई से यानी विटामिन ई के बारे में बात कर रहे हैं, खोजकर्ता का नाम है इवांस, ठीक है ना। खोजकर्ता यानी कि वैज्ञानिक कौन सा खोजे। और विटामिन के वाला जो है उसका खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था काश्मीरी फंक। यहाँ पे फंक दूसर है और यहाँ वाला फंक दूसर है, ठीक ना। तो इसका नाम क्या था, काश्मीरी फंक, ठीक है ना। अच्छा, ई का क्या हो गया, इवांस। आपको डी का क्या नाम हो गया, हॉपकिंस। और सी का हलकट। और बी और ए दोनों का नाम क्या है, मैकुलन। ये वैज्ञानिक कौन कौन खोजे से बताएं। चलिए अब कमी का जरा रोग देख लेते हैं। तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है रतौंधिया, है ना, रतौंधी भी बोल सकते हैं इसको। इंग्लिश में कहा जाता है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक ना। नाइट माने रात और ब्लाइंडनेस माने होता है कि जिसको नहीं दिखाई देना। तो जिसको रातों में नहीं दिखाई देता है उसको कहें नाइट ब्लाइंडनेस। कभी कभी क्या करता है कि इसको ये मतलब इस क्वेश्चन को इसको हिंदी में लिख देता है, ऐसे लिख देता है, नाइट ब्लाइंडनेस को ऐसे कर देगा, नाइट ब्लाइंडनेस कहेगा। ये जो है बीमारी यानी रोग ये किसके कारण होता है, तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो आप लिख रहे हैं इंग्लिश लेकिन कर दिए उसको हिंदी। तो ये जो है आपको रतौंधी को ही कहा जाता है। और किसके कारण होता है, तो विटामिन ए के कारण होता है, ठीक है। विटामिन बी के कारण क्या होता है, बेरी बेरी। अब इसमें कई खंड है, विटामिन B1 B2 B3 हम बताएंगे आगे, ठीक ना। बट अभी बी बोल रहे हैं तो समझ जाना B1 को ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो विटामिन बी से कह ले या फिर B1 कह ले, इसको कमी के कारण कौन सा रोग होता है, थायमिन होता है, ठीक है। ये बहुत थोड़ा सा याद रखना, थायमिन हो गया। उसके बाद सी के कारण कौन सा रोग हो गया, अस्कर्वी। और डी के कारण हो गया रिकेटस। रिकेटस एक ऐसा बीमारी है जिसमें मानव के शरीर जो है ना, मानव के शरीर का जो हड्डी है वो हल्का सा मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। और ये रतौंधी में रात में दिखाई नहीं देगा, ठीक है। और ये रिकेटस में जो हो गया जाकर के आपका, ये आपको जाकर के रिकेटस में मानव के शरीर का जो हड्डी है वो हल्का सा मुड़ा हुआ हो जाएगा, है ना, मुड़ा हुआ हो जाएगा, ठीक है। आगे ई के कारण जनन शक्ति कम हो जाना, मतलब जैसे में क्या बोल सकते हैं हम लोग कि कोई ऐसा योग नहीं रह जाता है कि वो बच्चा कोई जन्म दे सकता, ठीक है। तो जिसके शरीर के अंदर जनन शक्ति कम हो जाता है, जैसे आप देखेंगे कि वो ऐसा नहीं करे, गर्भावस्था नहीं धारण कर सकता, गर्भावस्था धारण कर लेगा बट वो बच्चा को जन्म देने योग नहीं रह पाता है, जिसके कारण कभी कभी मतलब क्या उसको बोल सकते हैं, जब वो मतलब माँ बन रही होती है प्रसव के दौरान कह सकते हैं कि माँ का मृत्यु भी हो जाता है, क्योंकि उसके मतलब जनन शक्ति क्या है, कम है। तो यानी उसको कह सकते हैं कि उसमें विटामिन ई की मात्रा कम है। अब विटामिन के की कमी से क्या होगा, रक्त का थक्का न जमना। रक्त का थक्का न जमना मैंने समझती हूँ, जैसे कहीं पे अगर मान लेते हाथ पैर या कहीं पे हल्का सा कट गया, तो कट जाने के कारण वहाँ से क्या होता है, ब्लड बहना चालू हो जाता है। अब ब्लड रुकता ही नहीं, ठीक है। और अगर ब्लड नहीं रुकेगा तो ब्लड बहता ही जाएगा, तो शरीर से ब्लड क्या हो सकता है, ज़्यादा मात्रा में बह जाने के कारण काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो उसी को बचाने के लिए क्या हो सकता है, किसी किसी इंसान को देखेंगे तुरंत मतलब वो ब्लड जो है वो उसका मुंह पर हल्का सा बना करके और जम जाएगा, जिसकी वजह से आगे जो है वो ब्लड बहना बंद हो जाता है। लेकिन किसी किसी क्या होता है कि ब्लड मुंह पे आके जमवे नहीं करेगा, जिसके कारण वो मतलब समझ रहे हैं, जो बहना नहीं रुकेगा, ठीक ना। तो वही कहेंगे विटामिन के कारण कि रक्त का थक्का ना जमना, ठीक है। चलिए अब सभी का रासायनिक नाम देखेंगे। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या है, रेटिनॉल। जरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जरा बढ़िया से, ठीक है। विटामिन ए का क्या है रासायनिक नाम, रेटिनॉल। अब विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थाइमिन। क्या है, थाइमिन, ठीक ना। अब विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। और डी के कमी कारण होने वाला डी के रासायनिक नाम हो गया कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, ठीक ना। और ए के हो गया रासायनिक नाम टेकोफेरॉल, टेकेफेरॉल, ठीक ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट, ये तीन को तो पक्का आपको याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, रेटिनॉल, थाइमिन और एस्कॉर्बिक, है ना। उसके बाद ई के हो गया टेकोफेरॉल, उसके बाद के हो गया आपको जाकर के फाइलोक्विनोन, ठीक है, फाइलोक्विनोन, ठीक ना। चलिए अब हम जरा इसके स्रोत जरा बात कर लेते हैं। तो विटामिन ए का स्रोत जो है वो आपको ज़्यादा करके गाजर खाना चाहिए इंसान को, ठीक है। गाजर और दूध खा सकते हैं। विटामिन ए में गाजर और दूध खाना चाहिए। विटामिन सी का प्रमुख हो गया जाकर के आपका आंवला,
आंवला या फिर खट्टा पदार्थ अगर आप जितना खा रहे हैं वो सारा करके कौन सा विटामिन को पूर्ति करेगा, विटामिन बी में आ सकता है क्या, विटामिन बी में ये नहीं आ सकता है, वो सी में आ सकता है, खट्टा पदार्थ सी में आएगा। आंवला जो है ना वो खट्टा पदार्थ सी में आएगा, आंवला और खट्टा पदार्थ ये विटामिन सी में आएगा। विटामिन बी का स्रोत क्या हो सकता है जरा बताएंगे आप लोग, ठीक है। ये आपको जा करके अंडा हो सकता है ना, अंडा, पालक, ये सब किस में आएगा, विटामिन बी में आएगा, ठीक है। विटामिन डी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्रोत है सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूर्य का प्रकाश। और इसमें आपको जा करके फल हो गया, दूध हो गया, है ना, इसमें भी हम कह सकते हैं फल हो गया, दूध हो गया, जिसमें आपको कैल्शियम की मात्रा होती है, तो वो सब अगर आप खाने पर ध्यान देंगे तो आपका ये सब विटामिन की पूर्ति हो सकता है। लेकिन अब कुछ प्रश्न हैं जो कि हम लोग देखेंगे तो उसमें बताएंगे आपको। जिससे में अगर बात करेंगे तो विटामिन सी में देखिए क्या है, आंवला है, खट्टा पदार्थ है, और अगर दूध में डाल देंगे हम लोग क्या, मतलब खट्टा पदार्थ, तो दूध क्या हो सकता है, फट सकता है। तो बहुत बार पूछा गया सवाल कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो दूध में नहीं पाया जाता है, तो सारा विटामिन पाया जाता है, बस खाली विटामिन सी जो है वो दूध में नहीं पाया जाता है। इसीलिए जरा इसको भी प्रश्न आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। और भी ज़्यादा आपको एक बार फिर से रिवाइज कर दें हम, ये जो शब्द है उसको किसने दिया था, फ्रंक ने दिया था, 1915 में दिया था। ये 6 प्रकार की होती है। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है, क्योंकि भैंस गया पानी में, और इसके बाद जो बचेगा वो आपको जाकर के वसा यानी ए डी ई के, ठीक है। चलिए, और आपको इधर सब कुछ जो इंपॉर्टेंट जरा उसको बता दें हम। विटामिन ए का रासायनिक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग रहता है, यानी विटामिन ए वाला पूरा ध्यान रखना, ठीक ना। चलिए, उसके बाद सी के कारण, सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, इसको लिखता है एस्कॉर्बिक एसिड लिख देता है, क्योंकि एसिड को ही हिंदी में हम लोग अम्ल कहते हैं, ठीक है। तो ये भी जरा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये ई और एक के वाला का जन्म, ये मतलब कमी के कारण रोग देख लेना। ई के हो गया जनन शक्ति कमना, और के का हो गया रक्त का थक्का न जमना, और विटामिन डी का हो गया जो कि रिकेटस बीमारी होता है, ठीक है। तो ये कुछ आपके पास है, इसका आप पूरा स्क्रीनशॉट रख लें, ठीक है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि मतलब क्या हो सकता है। जैसे में पहले आप लोग देखेंगे विटामिन बी को पूरा मतलब तोड़ के देखेंगे कि किसका रासायनिक नाम क्या है, कौन सा बीमारी हो सकता है, वो सब देखेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ हम लोग प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो चलिए, पहले आप लोग यहाँ तक पूरा कर लीजिए, ठीक है, ओके। चलिए, अब हम लोग बी का जो पार्ट्स है उसको देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम बी का पार्ट में करें तो सबसे पहले बी का अगर B1 होगा, B2 होगा, B3 होता है, B4 नहीं B5 करेंगे, B6 करेंगे, 7 करेंगे और 12 करेंगे। ये सारा का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। तो जैसा कि आपको बताए थे हम कि बी और B1 दोनों लगभग दोनों सेम है। तो B1 का रासायनिक नाम क्या बताए थे, थायमिन। तो कहीं ना कहीं ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन, ठीक है। अब B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, अब B3 का है पैटेंथोनिक, है ना। अब B5 का हो गया निकोटिनिक अम्ल। अब B6 का हो गया पायरोडॉक्सिन, है ना। अब B7 हो गया बायोटिन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो बायोटिन हो गया, ठीक है। अब विटामिन B12 का हो गया साइनोकोबालिन। लेकिन इससे संबंधित ज़्यादा प्रश्न ये रहता है इंपॉर्टेंट विटामिन B12 में कि विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है, तो ये हो गया जाकर के कोबाल्ट, ठीक है। ज़रा बढ़िया से याद रखना कि कौन सा धातु है जो विटामिन B12 में पाया जाता है, तो आपको आंसर हो जाएगा जाकर के कोबाल्ट, ठीक है। चलिए, आपको जरा PYQ लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, MCQ यानी ये सारा प्रश्न कहीं न कहीं कोई एग्जाम में पूछ चुका है, तो उस सारा प्रश्न को जरा यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। फिलहाल में कुछ 7 प्रश्न हैं, तो आप लोग साथ उनका आंसर देते हैं, देखेंगे कितना प्रश्न आप लोग सही कर पाते हैं, कितना पढ़े मन लगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है, आपको पढ़ाया है। ऑप्शन ए थायमिन, ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन डी रेटिनॉल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम हो गया रेटिनॉल, ठीक है। ऑप्शन डी रेटिनॉल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 2, करा कौन सा विटामिन शरीर में इन्फेक्शन को रोकता है, ठीक है। ये प्रश्न है कि कौन से सब बीमारी से मतलब कहीं पे हल्का फुल्का इन्फेक्शन होता है तो उसको हल्का फुल्का रोकने का काम कौन कर सकता है। ऑप्शन ए विटामिन ए,
विटामिन बी, विटामिन ई या फिर विटामिन के, ठीक है। तो हमारे शरीर में इन्फेक्शन को रोकने का काम कौन करता है? विटामिन ए करता है, याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा विटामिन ए का स्रोत है? मतलब एक बात करें कि प्रमुख स्रोत बात करें कि विटामिन ए, रतौंधिया होता है ना विटामिन ए की कमी से, तो हम लोग क्या खाएंगे जिससे हम लोग का रतौंधिया दूर हो सकता है? तो गाजर मंगवाइए ना, और गाजर खाइए ना, है ना। तो गाजर अगर आप खाते हैं तो क्या आपका हो सकता है? आपका ये जो विटामिन ए का जो कमी है, रतौंधिया बीमारी, वो आपका ठीक हो सकता है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये 4 वाला, कि मानव शरीर में जो विटामिन ए है, यानी मानव के शरीर में ह्यूमन बॉडी में कहाँ पे आपका विटामिन ए जाकर के जमा रहता है, ठीक है। तो कहेंगे यकृत में, ठीक है ना। यकृत को इंग्लिश में आई थिंक लीवर कहा जाता है, तो वो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, विटामिन ए और विटामिन बी का आविष्कारक कौन है? यानी कि देखो आपको हम बताए थे कि एक ऐसा भी नाम था जो विटामिन ए और विटामिन बी दोनों को एक ही आदमी खोजा था, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन क्या क्या है? फंक, मैकुलन, हॉपकिंस या हॉलकट, ठीक है। तो फंक तो आपका ये विटामिन शब्द का नाम दिया था, ये हॉलकट तो आपका विटामिन डी खोजा है, और हॉपकिंस हॉलकट विटामिन सी खोजा था, है ना, और ये हॉपकिंस हो गया था विटामिन डी। तो ये मैकुलन जो है वो जा करके ए और बी दोनों का खोज किया था, ठीक है। चलिए अगला, गोल्डन चावल का मुख्य स्रोत क्या है? यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गोल्डन चावल भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। कि जो गोल्डन चावल, जो सुनहरा चावल है, उसका मतलब उसमें कौन सा मतलब कौन सा क्या बोल सकते हैं, विटामिन ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो गोल्डन चावल में है वो आपको विटामिन ए ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला, किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है? आई थिंक अभी जस्ट बताएं, B12 में, है ना। B12 ऑप्शन है, विटामिन बी, सॉरी ये तो टिक नहीं हो सकता है, विटामिन ए, विटामिन B7 या B12 या फिर सी। तो आपका क्वेश्चन नंबर का यानी कि 7 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, B12, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न अगर हो सकता है तो देखेंगे। अब आप लोग इस वीडियो को जहां तक हो सके वहां तक इसको शेयर करें, और वीडियो को लाइक कर लिया करो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो क्या कर सकते हैं, इसको मतलब अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर लो, और इसको जहाँ तक हो सके 1 बार 2 बार रिवाइज करो, और क्या करो कि इसको एक कॉपी में नोट कर लो ताकि आप इसको भुला ना सके, ठीक है। तो आशा नहीं पूर्ण उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को एक अच्छे तरीके से आप लोग जरूर देखेंगे, ठीक है। चलिए सभी को थैंक यू सो मच, ओके बाय।